first 1 CR is the goal. I have no idea how I'll achieve it, and I have no idea what exactly happens after 1 CR. Why people say it's a magical number, and is it that important? Welcome back to my channel. Now in this video, we're gonna talk about how to reach that 1 CR mark और उसके बाद कितनी easily आपकी जो wealth है वो grow होने लगेगी, इसके बारे में हम समझेंगे. What we should do to reach there fast, और हम यहाँ तक पहुँच जाने के बाद कितनी easy life हो जाती है. You know, if you want to live the life, you can live some extraordinary life after that 1 CR mark, right? So let's try to understand कि ये क्यों possible है और ऐसा क्यों होता है, उसको समझने का ट्राई करते हैं. So let's say you plan to invest 1 lakh rupees every year into the markets with 14% ROI, right? तो 1 लाख के बाद 1 साल बाद उसका 14,000 हमें मिल जाएगा. Now what you can do with that 14,000 rupees? You can do a short trip. छोटी सी ट्रिप आप कर सकते हो 3 से 5 दिन की, राइट? एक छोटी मोटी चीजें आप परचेज कर सकते हो एंड एवरीथिंग. नाउ लेट्स इमेजिन यू हैव 1 CR 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 14 लाख रुपीज. नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन परचेज अ कार विद इन 1 ईयर विदाउट एनी लोन, without anything, right? And you don't have to worry much about your money anyway, right? So that is why that 1 CR mark is very much important, because rate of interest same होने के बाद भी वो significantly हमारे life में बहुत ज़्यादा changes ले आएगा, because the money is huge, right? So how to reach to that 1 CR mark, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, and what exactly you can do to reach there. Now the first point you should start doing is to start investing ASAP. जितना जल्दी आप ज़्यादा मार्केट में पैसे डालोगे उतना जल्दी आपका जो कॉर्पस है वो बढ़ेगा और आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आगे जाके देखने मिलेंगे. अभी आपको लगता है कि 10,000 में सेव करूँगा कोई बड़ी बात नहीं है, 15,000 सेव करके मैं क्या ही कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है. नो, डू दैट. कीप योर मनी इनटू द मार्केट्स और उसको कंपाउंड होने दो. विद टाइम यू विल सी द रिजल्ट्स, और आफ्टर 10 years 15 years डाउन द लाइन, वंस यू रीच दैट 1 CR मार्क, उसके बाद आपको आपकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा जल्दी देखने मिलेगी. मतलब आपका जो फर्स्ट 1 CR है उसमें आपको लगेंगे 10-15 साल. सेकेंड 1 CR में, मतलब 1 CR to 2 CR जाने में आपको बस लगेंगे 5 साल, और उसके बाद 3 CR 4 CR 5 CR 10 CR तक जाने में आपको लगेंगे नेक्स्ट 3 to 4 years. दैट्स इट, दैट इज हाउ इट वर्क्स. तो पहला 1 करोड़ बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके बाद इजी हो जाता है. उसके बाद जितना ज़्यादा आप ग्रो करते रहोगे, बिकॉज कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है when you cross that 1 CR mark, right? So first what you have to do is you have to keep investing. छोटे से छोटा अमाउंट आप इन्वेस्ट करते रहो, एंड मेक श्योर यू स्टेप अप योर सिप या स्टेप अप योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट एवरी ईयर. मतलब अगर 10% का सिप अगर आप कर रहे हो, स्टेप अप सिप, तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो 20,000 रुपीज इनटू द मार्केट्स एवरी मंथ, मेक श्योर आप अगले साल उसको 22,000 तक ले जाओ, ताकि आप जो आपका टारगेट है वो कंपाउंडिंग ज्यादा आए. एंड मेक श्योर कि आप उसको छोटे मोटे खर्चों के लिए मत निकालो. व्हाट आई हैव सीन इज पीपल विड्रॉ द अमाउंट ऐसी चीजों के लिए जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वैसा मत करो. मेक श्योर यू कीप इन्वेस्टिंग इनटू इट. So start investing early. That is my first suggestion. Now let's come to the second solution, and how we can reach that 1 CR mark fast is to sacrifice. बहुत चीजें आपको sacrifice करनी पड़ेंगे. I know you want to buy the new house. I know you want to buy a new car. And काफी लोग मुझे इस पे hate भी कर सकते हैं, but sacrifice it. Try to avoid that new car. थोड़ा टाइम और रुक जाओ. जैसे लेट्स से अगर आप 15-16 लाख की कार लेने की बात कर रहे हो, यू प्लान टू टेक ऑन EMI एंड ऑन लोन, राइट? तो आप लोन ही रीपे कर जाओगे, 5 साल 10 साल आपके वेस्ट हो जाएंगे उस चीज़ में. एंड इमेजिन कर लो जब आप 1 CR का मार्क टच कर लेते हो और उसके बाद आपको कार लेनी है, तो इट्स सुपर ईजी टू बाय अ न्यू कार, बिकॉज 14% भी अगर हम कंसिडर करके चलते हैं तो भी 14 लाख हम एक ही साल में निकाल लेते हैं. आपको कोई लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू प्लान टू बाय अ न्यू हाउस, अगेन डिले इट फॉर अ वाइल, बिकॉज उससे क्या हो जाएगा कि 1 CR जब मार्क आपका रीच हो जाता है, you'll have enough cash flows, you'll make a new plan, और आपकी जो 20-30 years down the line है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे. So sacrifice is important to reach that 1 CR mark, because if you are doing it, you'll reach it pretty early, because compounding बहुत ज़्यादा important हो जाती है. तो 1 CR का मार्क आप easily reach out कर लोगे just by delaying to buy a new car and to buy a new house and everything. उसके अलावा we all love to travel, but again you need to sacrifice the big expenses, जहाँ पे 4 लाख 5 लाख 10 लाख तक लोग स्पेंड कर लेते हैं just to travel around. So if you do not have that kind of money with you, don't travel around, right? Wait for a while, wait for that 1 CR. I know बहुत लोग मुझे हेट करेंगे ये कमेंट के लिए, but this is true. So you have to wait for that 1 CR mark, और जैसे ही आपको वो हिट हो जाता है, now you know that you will have enough money with you to buy things, to do things and everything. So the second solution to reach that 1 CR mark is to sacrifice. Now trust me on this one when I say shift to tier 2, tier 3 cities. So let's say if your job opportunity is something like that, कि आप tier 2 या tier 3 सिटी में जाके सेटल हो सकते हो, do that. मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है कि tier 1 सिटी इतने रिसोर्सेज नहीं होते, सब कुछ नहीं मिलता, but if you can save a higher amount of money
to reach that 1 CR mark you have to do it. मैंने personally feel किया है कि you know when I was in tier 1 city मुझे काफ़ी ज़्यादा expenses होते थे. My expenses went up to 50k और जैसे ही tier 2 cities में मैं shift हुआ हूँ it is only 20k now, right? So do that. tier 1 से tier 2 tier 3 cities में जाओ, उसमें peace भी आपको मिल जाएगा, resources थोड़े से कम होंगे, but to reach that 1 CR mark you have to sacrifice your lifestyle for a while. थोड़े साल के लिए सेक्रीफाइस कर दो, बिकॉज एक बार 1 CR मार्क टच हो जाता है, वी ऑल नो कि कंपाउंडिंग कितनी फास्ट हो जाती है. अनदर वे टू रीच दैट 1 CR मार्क इज टू टेक हाई रिस्क. नाउ व्हाटएवर इन्वेस्टमेंट यू हैव, लेट्स से यू आर सेविंग 50,000 रुपीज ऑन मंथली बेसिस, ऐसा मत करो कि आप उसको इंडेक्स फंड में डाल दिए. ओके, इन्वेस्ट सम अमाउंट इन इंडेक्स फंड बिकॉज रिस्क भी मैनेज करके चलना है, राइट? बट इफ यू वांट टू रियली मेक इट क्विक, आपको थोड़ा सा रिस्क आपका बढ़ाना पड़ेगा, राइट? ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करो जहाँ 25, 30, 40% आपको रिटर्न देखने मिले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. आई नो इट्स रिस्की, आई नो कि ये रियलिस्टिक नहीं है, बट यू हैव टू चूज दैट काइंड ऑफ ऑप्शंस. Be very aggressive if you want to reach that 1 CR mark very quickly. So ये सब चीजें हैं. Once you follow this system and you know make sure it's for a long term, right? If you need that short term money, you have to plan for the emergency funds, you have to plan for short term cash flows as well. But उसके अलावा जो भी funds हैं, invest in high risk instruments, जैसे mid cap mutual funds, small cap mutual funds. They have performed amazingly well, but उसमें crash आने की भी chances बहुत ज़्यादा हैं. So realistically थोड़ा सा balance करके ही चलना, बट थोड़ा सा रिस्क लेना व्हेन यू थिंक लॉन्ग टर्म, राइट? एक बार आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिस्क लेके चलते हो तो टाइम हील्स दैट. विद टाइम ये आपको परफॉर्म करके दे देंगे एंड उसके बाद यू कैन रीच योर 1 CR प्रीटी क्विकली. सो दिस इज हाउ यू कैन रीच द 1 CR मार्क. एंड आफ्टर दैट मार्क वी ऑल नो कि हमको सेकंड 1 CR कंपाउंड करने में बहुत ईजी हो जाएगा एंड लाइफ थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो जाती है व्हेन यू हैव दैट 1 CR in your investments. So that's it, and I hope you liked the video. Make sure you subscribe the channel.